नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद है। आज मैंने क्लास 7 और 8 के लिए जो ग्रामर मौजू मुंतखब किया है वो है इसमें अलम की अक़साम। इससे पहले भी मैंने ग्रामर का ही टॉपिक ज़ेर बहस लाया था, तो इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट्स अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करें। इसमें अलम की अक़साम, इसमें अलम की करीबन 5 किस्में हैं, 5 अक़साम हैं। सबसे पहली जो किस्म इसकी है वो है खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़। खिताब को हम कहते हैं अवार्ड या टाइटल, लक़ब को हम कहते हैं एप्लेशन, तखल्लुस को हम कहते हैं पेन नेम, कुनियत को हम कहते हैं पेट्रोनाइमिक एप्लेशन, उर्फ़ को हम कहते हैं नून बाय द नेम ऑफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है खिताब। तो स्टूडेंट्स आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ करें। तो खिताब क्या होता है? खिताब की अगर हम तारीफ़ देखेंगे तो खिताब होता है वो वस्फ़ी नाम जो हुकूमत या बादशाह या हम कहेंगे शाही दरबार से मुअज़्ज़ज़ लोगों को मिले। यानी कि ये एक ऐसा नाम होता है जो किसी खास खूबी, खास गुण, खास वस्फ़ या क्वालिटी की वजह से लोगों को मिलता है, इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मिलता है। जैसे शम्सुल उलमा या सर शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद या डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है लक़ब। तो लक़ब क्या होता है? वो वस्फ़ी नाम जो किसी खास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो। यानी कि वो नाम होता है जो किसी खास क्वालिटी की वजह से जब कोई शख्स मशहूर होता है अवामी हलकों में, तो उसी वजह से ये नाम लोगों को मिलते हैं। उस शख्स को मिलता है जो किसी खास गुण की वजह से अवाम में मशहूर हो। जैसे खलीलुल्लाह हैं, शायर कश्मीर हैं, शायर मशरिक़ हैं। अल्लामा इकबाल का शायर मशरिक़ उसको हम कहते हैं, शायर कश्मीर जिसको महजूर हम कहते हैं। तो ये जो हैं ये किसी खास गुण की वजह से इन लोगों को मिले। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है तखल्लुस। तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे, वो नाम जो शोरा अपने असली नाम के बजाय शायरी में इस्तेमाल करते हैं। शोरा लोग क्या करते हैं, कोई मुख्तसर सा नाम चुनते हैं, जो ऐसा नाम चुनते हैं जो वो अपनी शायरी में बरोई काम यानी कि ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं। और वो अपनी शायरी जब करते हैं तो फिर वो इसी तखल्लुस को अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं। और इसी तखल्लुस की वजह से ही वो लोग फिर जो है उनकी तशहीर होती है, उनकी शोहरत होती है, उनकी पहचान इसी नाम से होती है। इसके बाद है कुनियत। कुनियत की अगर हम बात करेंगे, कुनियत होता है वो नाम जो बाप या बेटी की निस्बत से मशहूर है। असल में ये लफ्ज़ जो है इसका रिवाज असल में अरब में था, क्योंकि ये नाम जो है या तो बेटे के ताल्लुक से या तो बाप की निस्बत, बाप के ताल्लुक से दिया जाता है। जैसे इब्न तुराब, अबू हनीफा, इब्न उमर। अब देखिए इब्न तुराब की अगर हम बात करेंगे, इब्न होता है लड़का, इब्न तुराब यानी कि तुराब का लड़का। तो इसी तरह से अबू हनीफा, हनीफा के अबू। इसी तरह से इब्न उमर, उमर के लड़के। यानी कि ये नाम जो होता है या तो बाप की निस्बत से या तो बेटी की निस्बत से दिया जाता है। उसके बाद है लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है उर्फ़। उर्फ़ क्या होता है? अगर हम बात करेंगे उर्फ़ की, उर्फ़ वो नाम होता है जो मोहब्बत, हकारत, इख्तिसार के लिए बोला जाता है। या हम कहेंगे ये वो नाम होता है जब हम किसी को पुकारते हैं फिर अवामी हलकों में वो इसी नाम से मशहूर होता है। या तो ये नाम मोहब्बत के लिए दिया जाता है, इख्तिसार के लिए दिया जाता है, या तो नफ़रत के लिए दिया जाता है। यानी कि ये जब पूरा नाम होता है फिर उसके बजाय उसको शॉर्ट किया जाता है। जैसे किसी का नाम है गुलाम मोहिद्दीन, तो अब हम इसको क्या करते हैं, या तो मोहब्बत से या तो इख्तिसार यानी कि इसके नाम को हम शॉर्ट करते हैं, मुख्तसर, उसको मोहिद्दीन हम कहते हैं। इसी तरह से अब्दुल करीम, अब्दुल करीम की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम शॉर्ट में फिर करीम कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे नाम होते हैं जिनको हम इख्तिसार से बयान करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस ग्रामर लेक्चर से फैज़ उठाया होगा। अगला वीडियो जो है वो जल्द जारी किया जाएगा।
تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.